नागपुर में देवेंद्र फडणवीस के समर्थन में लगे पोस्टर जिसका हम जिक्र कर रहे थे। फडणवीस को बताया महाराष्ट्र का महाचाणक्य बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए हैं ये पोस्टर। तो ये पोस्टर आप देखिए बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा, और फडणवीस को महाचाणक्य बताया जा रहा है। और कहीं ना कहीं इसीलिए ये सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या बीजेपी के बड़े नेता लगातार इस प्रयास में थे कि ऐसी कोई स्थिति महाराष्ट्र की राजनीति में बने। तो सियासी रोटी पलटने के बाद अब महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस को महाचाणक्य बताया जा रहा है। वैसे 2024 में बीजेपी को अजीत पवार की तरफ से क्या फायदा होगा, अब हम आपको इसके बारे में डिटेल में बताते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी का ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य है और यूपी के बाद महाराष्ट्र में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें आती हैं, यानी 48 सीटें आती हैं। 2019 में शिवसेना से गठबंधन करके बीजेपी ने 41 सीटें जीती थी। ये फायदा हुआ था। पहली बार बीजेपी ठाकरे परिवार से अलग होकर चुनाव लड़ेगी। अब देखना होगा कि क्या फायदा होगा अजीत पवार के आने पर। 2024 में ठाकरे परिवार से नुकसान से बचने की एक कोशिश हो सकती है। उद्धव शरद पवार कमजोर होंगे तो फायदा बीजेपी को होगा। और अगर 16 एमएलए जिसका जो शिंदे गुट की सदस्यता जाती है, चली जाती है सदस्यता, तो पवार का बैकअप रहेगा बीजेपी के पास। तो ये स्थिति बन रही है और निश्चित तौर पर बीजेपी इससे लाभ अपने आप को देख रही है। शिवम, इसीलिए ये सवाल उठ रहे थे, ये सवाल मैं फिर से आपके सामने रख रहा हूं। पोस्टर्स लगे, तारीफ हो रही है बीजेपी के बड़े नेता की, इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि इस तोड़फोड़ के पीछे सारा ब्रेन जो है बीजेपी के महाराष्ट्र कैडर के बड़े नेताओं का है। सवाल पूछा है तो 30 सेकंड मुझे कम से कम जवाब देने का दीजिएगा। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं में जोश होना बहुत नॉर्मल सी बात है, अनिवार्य है, ऐसा होगा ही। कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र यूनिट को मजबूती मिली है, सरकार को मजबूती मिली है, लोग यहां पर आए हैं, आपकी विचारधारा से अगर कोई भी आकर जुड़ता है तो इसकी खुशी स्वाभाविक है। लेकिन इसको अगर यह कहा जाए कि यह एनसीपी से बाहर की लड़ाई है, बिल्कुल वैसा नहीं है। आप मुझे बताइए, अगर आप अपने घर में कोई परेशानी पाते हैं तो यूल पुट योर हाउस इन ऑर्डर, आप उसको ठीक करेंगे, आप उसको बेहतर करेंगे। अगर लेकिन जिसको त्वरित लाभ मिलेगा उसी से सवाल है। बिल्कुल लाभार्थी तो आप हुए, तो मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। मैं वही आपको जवाब, उसके संख्या बल में सुधार हो रहा है, तो ये सवाल बिल्कुल आपको सवाल पूछने का पूरा अधिकार है और उसी पर मैं जवाब दे रहा हूं। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो सवाल गलत है, लेकिन आधार यही है वैसा बिल्कुल नहीं है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, अगर किसी भी समय में, एक जमाने में 1978 में यही वसंत दादा पाटिल की सरकार तोड़कर 45 जो है विधायक लेकर आए थे खुद हमारे शरद पवार जी, और अपनी सरकार बना ली थी, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वही सारी चीजें घूम कर आ रही, सीख ले रहे हैं शिवम। लेकिन ये क्योंकि शरद पवार का अप्रैल में कहना कि रोटी पलटने का वक्त आ गया है, उसके बाद जून में इस तरह की बगावत होना, जुलाई में बगावत होना, ठीक ऐसा ही हो रहा है। एक साल पहले एकनाथ शिंदे ने इसी तरह की बगावत की थी और फिर सारे विधायक गुवाहाटी में चले गए थे उनके समर्थन में। बहरहाल ये लंबी बहस है और ये अप्रत्याशित करवट है, सियासी करवट है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में।